आगे बात जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से अब बड़ी खबर। जी हाँ नाजरीन, जो दस्तकारी वादी कश्मीर खासकर वादी कश्मीर की है पूरी दुनिया में वो मशहूर और मारूफ है। और इस सिलसिले में अब जो इंतजामिया है, हुकूमत है, मरकजी सरकार की जानिब से अब बैनुल अक़वामी मंडियों में भी GI टैगिंग वाली चीज़ों को फरोख्त किया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर जो जर्मन एक्सपो है उसमें भी कश्मीर के नाम पर कश्मीर के कुछ कालीन जो है वो फरोख्त किए गए हैं और उसकी चर्चा भी काफ़ी धूम भी मची है वहाँ पर, क्योंकि कश्मीर का कालीन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे हैं उनकी जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है कि बैनुल अक़वामी मंडियों में अब GI टैगिंग वाली जो चीज़ें हैं उन्हें फरोख्त किया जाएगा। ये हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमों का एक बड़ा फैसला है। इससे साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कश्मीर के दस्तकारी के नाम पर उन्हें फरोख्त किया जा रहा है, यानी कि जाली और फर्जी चीज़ें बेचने की किसी को अब इस हवाले से इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अब जो GI टैगिंग वाले चीज़ें हैं उन्हें सिर्फ फरोख्त किया जाएगा। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं। हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल इसके साथ है। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, जहां कश्मीर की जो दस्तकारी है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, अब जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स महकमा है उनका एक बड़ा फैसला है, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हैं इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक आपने GI टैगिंग के हवाले से बात की है तो इसे ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैगिंग कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा लेबल है जो कि एक इंटरनेशनल लेबल है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम्स ने अभी डिसाइड किया है कि GI टैग को लेकर वो पूरे दुनिया भर में एक डिफरेंट तरीके से मेंटेन करेंगे और एक्सक्लूसिव ब्रांड कश्मीर के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कश्मीर के दस्तकारी को लेकर तो हमारा कश्मीर का जो कालीन है ये वर्ल्ड फेमस कालीन है, मगर GI टैगिंग के साथ साथ जब इसका कारपेट में ये टैग जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग जुड़ेगा तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल फेयर जो जर्मनी में होगा, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट मैं कहूंगा कि ट्रेड फेयर है, वहां पर जब इस तरह की दस्तकारी और खासतौर पर जो ये टैगिंग के सिस्टम रहेंगे तो कह सकता है कि एक ट्रेडमार्क बनेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महमूद शाह जो साहब है, जो कि डायरेक्टर है खासतौर पे हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के, उनका मानना है कि नेक्स्ट ईयर से हमारी यही कोशिश रहेगी कि GI टैग जो है ये हर एक कारपेट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स खासतौर पर ये बता रहे हैं कि तकरीबन सिल्क कारपेट्स वादी कश्मीर के जो इस वक्त GI टैग है उसमें तकरीबन 6000 के करीब है। तो ये QR कोडिंग बेस्ड रहेगा, और ये QR कोडिंग बेस्ड इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें चीटिंग नहीं होगी। अगर देखा जाए जो चीटिंग और इंडिकेशंस रहते हैं, खासतौर पे जो बैडली डेंट हुआ है कश्मीरी कारपेट को लेकर, जबकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जब होते रहते हैं या बायर्स और सेलर्स की जो मीट होती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो कुछ ऐसे मामला बने थे जहां से आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि व्हाट इज द एक्चुअल कश्मीरी कारपेट। मगर ये जो डेंट, इस डेंट को निकालने के लिए कश्मीर की जो कारपेट की जो इंडस्ट्री है, इस कैंपेन को चलाने के लिए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब खास तौर पर GI टैग बेस्ड ही सारी चीजें जो है रहेगी। और ये हेल्प करेगी ओरिजिनल्स को लेकर, फेक कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर ये हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अक्रॉस द कंट्री अगर हम देखेंगे कई सारी चीजें ऐसी है जिसमें खास तौर पर अगर हम देखेंगे पता नहीं चल पाता था कि कश्मीरी जामावार शाल कौन सा है, पश्मीना शाल कौन सा है, कानी शाल कौन सा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला जरूर ऐसे जुड़ गए थे जिसकी वजह से इंडस्ट्री में डेंट आ गया था और जिसकी वजह से इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान नहीं मिल पाती थी कि आखिरकार व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। अब गवर्नमेंट जिस तरीके से पिच कर रही है GI टैगिंग को लेकर, तो खास तौर पर मैं आपको एक और बात बताऊं, वगू और कांगड़ी को भी अब इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। यानी ये 300 साल पुरानी सन्नत है और अब इस चीज को भी जोड़ा जा रहा है और ये डिसाइड किया जा रहा है कि अक्रॉस कंट्री खास तौर पर हम पुश करेंगे एक्सपोर्ट को। और जिस तरीके से फाइनेंशियल लॉसेस खास तौर पे पैंडेमिक में हुआ है, कोविड के टाइम पे हुआ है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को है, उसे फुलफिल करने के लिए ये GI टैग जो है हेल्प भी करेगा। और अक्रॉस कंट्री जितने भी अब एग्जीबिशंस होंगे तो डेफिनेटली वहां पर इसकी डिमांड भी बढ़ेगी और इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल ये बताने के लिए कि अब सरकारी तौर पर जितनी भी एग्जिबिशंस होंगी वहां पर GI टैगिंग वाला ही मामला होगा और GI टैगिंग वाले सामान ही बिकेगा। वहीं पर जर्मनी के अंदर कश्मीरी कालीन ने एक बार फिर धूम मचा ली है और ये साफ कर दिया गया कि अब जितनी भी बैनुल-अक़वामी सतह पर और मकामी सतह पर एग्जिबिशंस होंगी और दीगर इस तरीके के मेले होंगे, वहाँ पर जब भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो
विद एथेंटिसिटी रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि जो जम्मू कश्मीर के नाम पर फर्जी चीज़ें दुनिया के अंदर बेची जाती है और उन पर लगाम लगाई जाए, और इस सिलसिले में कैंपेन प्रोसेस को भी शुरू